Good evening, everyone. Today we will start our chapter number 2 of 11th class. Guys, initially हम syllabus discuss कर चुके हैं और अपना chapter number 1 भी complete कर चुके हैं. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो टर्म है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें मनी का आउटफ्लो और इनफ्लो होता है. सो जो भी एक्टिविटी हम बिजनेस में कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, वी हैव लाइक वी सेल अ chair of 50,000, right? I'm sorry, mark is not working, but it's a sale of a chair of 50,000, right? This is simply a transaction. There is a inflow of the money and outflow of your chair. Like stock आपने दिया, कुछ item आपने दिया है और आपका 50,000 मिल गया. So that is your business transaction. Next we will discuss about event. Event is what? Business transaction जो आपने की है उसका कुछ ना कुछ impact आएगा, कुछ result आएगा. We can say the output of your business transaction is your event. उस इवेंट में हम बोल सकते हैं कि हमने जो 50,000 की चेयर सेल की है, 50K की चेयर सेल की, which was costing us to 40K, right? So there will be an income of 10K, right? So this is your result of a transaction. It's not compulsory कि आपको income हो, यहाँ पे loss भी हो सकता था, but simply here is the रिजल्ट को, जो भी एक्टिविटी आपने की है, जो ट्रांजेक्शन आपने की है, उसका जो आउटपुट है, मे बी लॉस और प्रॉफिट, जो भी रिजल्ट आता है दैट इज योर इवेंट. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंट. अकाउंटेंसी की डेफिनेशन से रिलेट मत करो, दिस इज अ सिंपल टर्म. वो काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है आपका डेफिनेशन वाला. यहाँ पे अकाउंट सिंपली आपकी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है. बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अकाउंट क्रिएट होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. इसका एक प्रीसेट फॉर्मेट है जिसकी हम बात करें, इट्स इन अ टी फॉर्म, राइट? टी फॉर्म में हम बात करेंगे, ये आपका डेबिट साइड है और दिस इज योर क्रेडिट साइड, राइट? डेबिट साइड विच इज आवर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ध्यान रखना है, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट है जो डिटेल स्टडी आने वाले आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स में करोगे. यहाँ पे इतना याद रख सकते हैं आप. कैपिटल. कैपिटल बिजनेस में ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज द कैपिटल अमाउंट. क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए आपको शॉप, फॉर एग्जांपल शॉप स्टार्ट करनी है, कोई शोरूम ओपन करना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो यू नीड अ मनी फॉर दैट एंड दैट मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ दैट बिजनेस. सो दिस इज योर कैपिटल. ऑनर ने जो पैसा लगाया है, बच्चों जो ऑनर पैसा लगाता है और उस पैसे में फॉर एग्जांपल से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा उसमें से विड्रॉ करना पड़ गया, या बिजनेस से उसने कुछ पैसा निकाल लिया. 50 लाख रुपए में आपने शॉप स्टार्ट की थी, बट कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क आ गया, वो पर्सनल यूज के लिए उसमें से 10 लाख निकाल लेता है. सो दैट 10 लाख इज द ड्रॉइंग अमाउंट. जो विड्रॉ जो कर रहा है वो आपका ड्रॉइंग अमाउंट है. देन विल से लाइबिलिटी. जैसे नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, लाइबिलिटी इज सिंपली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने आइटम परचेज किया, सो उसके लिए जो आप पैसा पे करोगे दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए. देन वी हैव एसेट. एसेट्स अगेन द संपत्ति, द थिंग्स वी आर यूजिंग टू रन दैट बिजनेस. बिल्डिंग ली है, शॉप ली है, लैंड खरीदा है, सो ऑल दीज आर थिंग्स आर एसेट. ठीक है, बिजनेस की जो संपत्ति है, असेट्स है, उसके बारे में बात की है. फिर हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. जैसा नाम से हमें पता चलता है बच्चे, एक्सपेंस, कोई भी आइटम सेल करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ खर्चा ही ना हो, बस सेल कर दिया और हमें प्रॉफिट हो गया. हमें उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है. दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग एक्सपेंस, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं आइटम को सेल करने के लिए. ठीक है. फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू की. रेवेन्यू इज सिंपली the inflow of your money with the help of sale.
जो आपने सेल किया उससे कितना पैसा बिजनेस को मिल रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू। यहाँ पे हमने बात की थी, चेयर सेल की है 50,000 की, ठीक है, दैट 50,000 इज योर रेवेन्यू, राइट, दैट 50,000 इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम सिंपली रेवेन्यू माइनस, ये आपका रेवेन्यू शॉर्ट में लिख रहे हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस योर इनकम, ठीक है, दिस इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस योर इनकम। यहाँ पे जैसे हमने 50,000 का चेयर सेल किया है, दैट कॉस्ट इज 40,000, सो जो 10,000 इज आवर इनकम। अब बोलोगे नेक्स्ट टर्म में तो प्रॉफिट है, सो वी कैन कॉल्ड इट प्रॉफिट एज वेल। नहीं गाइज, इसके लिए आप ध्यान रखना, ये टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक ईयर की बात करें, यहाँ पे आप ईयर ही याद रखो, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ईयर के लिए होता है, पूरे साल में बिजनेस से जो आपने कमाया, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, and that's due to so many transaction, but in the income that can be on a single transaction and different, but the specification आ जाती है duration की, 1 year के लिए कैलकुलेट होता है। the loss गाइस, अब हम बात करते हैं लॉस की। लॉस आपका क्या होता है, जब आपका रेवेन्यू कम हो इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू आपका कम जनरेट हुआ है, तो उस केस में वो आपका लॉस बन जाएगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स टू दिस, राइट। सो परचेजेस का आपका सिंपली वर्ड है, परचेजेस वर्ड यूज फॉर गुड्स। आपका कपड़े का बिजनेस है, आपने कपड़ा परचेज किया और उसमें आपका क्वालिटी डिफेक्ट है या कुछ भी एक्सवाइज डिफेक्ट है और आपने वो रिटर्न कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न बन जाता है। यहाँ पे परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। सेल्स, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसको आप सेल कर रहे हो, कपड़े के बिजनेस की बात की मैंने, कपड़ा सेल किया, और सेम वे कस्टमर कैन ऑल्सो रिटर्न, उसको कोई क्वालिटी डिफेक्ट या कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आती और वो उसे रिटर्न कर देता है, तो वो आपका सेल्स रिटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक, स्टॉक वर्ड इज सिंपली जो बिजनेस का सामान है, जो एंड ऑफ द ईयर आपका सामान जो बच जाता है सेल परचेज के बाद, सो दैट इज योर स्टॉक, या उसको हम इन्वेंट्री बोल देते हैं। स्टॉक आपका 2 टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आपने स्टॉक मंगवाया था, जो परचेज किया था, और दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, और एंड ऑफ द ईयर आपका कितना सामान बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो सिंपली जो सामान आपका बचा हुआ है, इनिशियली कितना था, एंड कितना था, उसको हम उसके लिए स्टॉक वर्ड यूज करते हैं, इन्वेंट्री भी उसी को बोलते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिक टर्म्स, और ऑलमोस्ट आपका 60% चैप्टर मैं बोल सकती हूँ कि हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को जो बाकी बची हुई हमारी टर्म्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विल स्टार्ट विद दी थर्ड वन। सो थैंक यू सो मच।